ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो का पर्पस है वर्ब और उनके हेल्पिंग वर्ब्स को समझना। देखो, हमने ये तो पहले स्टडी कर लिया था कि वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं हमारे पास। कि कोई भी वर्ब है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का है और ये खेल रहा है, तो ये काम कर रहा है और कोई भी काम है वो क्या वर्ब है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब खेलना हिंदी में क्या बोलेंगे? खेलना। अब हर वर्ब को इंग्लिश में 6 फॉर्म में लिखा जाता है, हमें पता है। प्ले, प्लेड, played, playing, plays and to play। राइट, हर एक फॉर्म को क्या है, 6 तरह से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं गो लिखूं तो गो के क्या बनेंगे? गो, वेंट, गोन। फोर्थ फॉर्म में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। गोइंग, गोज, टू गो। अभी इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं कि हर एक फॉर्म, देखो हर फॉर्म कैसे काम करती है। जैसे मान लो कि कोई ताला है, ये मान लो कोई ताला है। अब हर ताले की अपनी चाबी है ना, बिना चाबी के ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, हर एक फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है। बिना उसके हेल्पिंग वर्ब के वो फॉर्म मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट इफेक्टिवली हम उसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है, फिक्स है, ये पार्टनरशिप की तरह है। जैसे हर ताले की चाबी है, ऐसी हर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म के अपने हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड के अपने, फोर्थ के अपने हेल्पिंग वर्ब, फिफ्थ के अपने हेल्पिंग वर्ब, सिक्स के हम हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, हम 5 तक ही देखेंगे। तो आपने क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, सेकंड का हेल्पिंग वर्ब है डिड, थर्ड के हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड, विल हैव। राइट। फोर्थ के आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब है डज, सिक्स का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म, अब फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब है डू, ठीक है ना। अब फर्स्ट फॉर्म में मान लो प्ले, अब प्ले को नेगेटिव करना तो क्या बनेगा? डू नॉट प्ले। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? किसी वर्ब को नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। राइट। ऐसे सेकंड फॉर्म है प्लेड, सेकंड फॉर्म है प्लेड। अभी सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड। तो मुझे सेकंड को नेगेटिव करना तो क्या लगेगा? डिड नॉट प्ले। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? अगर वर्ब को आप नेगेटिव करना चाहते हो या उसका क्वेश्चन मार्क बनाना चाहते हो, जैसे मुझे फर्स्ट का क्वेश्चन मार्क बनाना है, डू यू प्ले। देखो फर्स्ट फॉर्म को अगर प्रश्न बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब साथ लगाना पड़ेगा। तो याद रखना, कोई भी वर्ब है उसको अगर नेगेटिव करना है यानी कि नॉट लगाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। इसी तरह से कोई भी वर्ब है उसका अगर क्वेश्चन मार्क बनाना है तब भी उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। इसीलिए हमें हर एक वर्ब का हेल्पिंग वर्ब पता होना ही चाहिए। पर अब देखो हमने क्या पढ़ लिया कि फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, थर्ड के हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, फिफ्थ का डज। राइट। अब थर्ड के हेल्पिंग वर्ब जो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो जो हमारा थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जिसे मैं लिखता हूं गो, वेंट, गोन। अभी गोन लिखा मैंने, अब गोन के हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर काम अभी खत्म हुए तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हैड। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब होंगे विल हैव। अब मुझे मान लो गोन को नेगेटिव करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दूंगा, हैज नॉट गॉन, हैव नॉट गॉन। अगर पास्ट में मुझे नेगेटिव करना है तो हैड नॉट गॉन। फ्यूचर के लिए विल नॉट हैव गॉन। ऐसी मान लो मुझे गोन का क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है, तो देखो नेगेटिव करना है तब भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन मार्क करना है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेंगे। जैसे हैज ही डन द वर्क, हैज ही डन द वर्क। अभी क्या देखो हैज बाहर आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब जब बाहर आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा और नेगेटिव लगाने करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। मेरे ख्याल से इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं सब पॉइंट्स की।
ओके, अब देखते हैं, देखो देखो अभी क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म है प्ले, और खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, मैंने 5 फॉर्म लिखी है इसके अंदर, टोटल 6 होती हैं, 2 प्ले लिखा नहीं है। तो फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड। थर्ड का हेल्पिंग ऑफ है हैज, हैव, हैड एंड विल हैव लिखा नहीं, मैं ऐड कर देता हूं। प्लेइंग के हेल्पिंग ऑफ है इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। जैसे अगर काम चलता दिख रहा है अपना, कोई भी काम है, मान लो लिखा प्लेइंग लिखा मैंने, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज, एम आर, यानी कि काम अभी चल रहा है। पास्ट के हेल्पिंग ऑफ क्या है, वॉज, वर। फ्यूचर के हेल्पिंग ऑफ क्या है, विल बी। राइट, ऐसे अपने को हर एक फॉर्म का हेल्पिंग ऑफ पता होना चाहिए। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, डज। राइट, फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू, सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड, थर्ड का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, फोर्थ का हेल्पिंग ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, और फिफ्थ का प्लेज है ना, ऐसे आप डज याद रख सकते हो। एक और देखते हैं, देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा हमारे को। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखे, राइट। राइट का मतलब क्या है, लिखना। अब राइट के फॉर्म्स क्या है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स टू राइट। राइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट्स। तो 5 फॉर्म लिख दिए। फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू, सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड, थर्ड का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, और फोर्थ आईएनजी के हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ है डज। राइट, एक और देखते हैं। देखो पढ़ना, अब पढ़ना क्या है, रीड। तो रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। तो 5 हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड। थर्ड, रीड, रेड, रेड, हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, ये थर्ड का हेल्पिंग ऑफ है, रीडिंग। फोर्थ का हेल्पिंग ऑफ है इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, रीड, डज। ये हो गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं, जाना। अब जाना क्या है, गो। तो फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अभी फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड, थर्ड का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। गोइंग का हेल्पिंग ऑफ है इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ है डज। क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खाना। अब खाने के वर्ब क्या है, फॉर्म्स क्या है, ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। अभी फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या बन गया, डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड, थर्ड का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, ये सभी थर्ड का हेल्पिंग ऑफ है। आईएनजी का हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ है डज। राइट, ओके आगे चलते हैं। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या है, बोलना, है ना। तो इसके फॉर्म्स क्या बनेंगे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। अभी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, डू। फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ क्या आ गया, डू। सेकंड का हेल्पिंग ऑफ डिड, थर्ड का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव। स्पीकिंग के हेल्पिंग ऑफ है इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। स्पीक्स के हेल्पिंग ऑफ है डज। क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब क्या है, देखना, देखना। सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। अगेन देखते हैं, फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू, सेकंड का डिड, थर्ड का हैज, हैव, हैड, विल हैव। सीइंग के हेल्पिंग ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ एस का क्या बन जाएगा, डज। सीज का डज। देखो यहां पे भी ऐसा है, यहां पे भी ऐसा आ जाएगा। आगे देखते हैं, कम। कम का मतलब क्या है, आना। तो कम के फॉर्म्स क्या है हमारे पास, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, कम्स। अभी इनके हेल्पिंग ऑफ देखते हैं। फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ मालूम है क्या होता है, फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू, सेकंड का डिड, थर्ड का हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। आईएनजी के हेल्पिंग ऑफ है इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी। फिफ्थ का हेल्पिंग ऑफ डज। ओके, तो यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, दौड़ना। अब दौड़ने के फॉर्म्स क्या है हमारे पास, देखते हैं। रन, रैन, रन, रनिंग, runs. Okay, first का helping of do, second का did, third का has, have, had, will have, fourth का helping of is, am, are, was, were, will be, fifth का helping of does। और लास्ट हम देख रहे हैं ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना। पीन इसकी फॉर्म्स क्या है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। फर्स्ट का हेल्पिंग ऑफ डू, सेकंड का डिड, थर्ड का हैज, हैव, हैड
एंड विल हैव, ड्रिंकिंग का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, वॉज वर, विल बी ड्रिंक्स का हेल्पिंग वर्ब है डज। ओके, तो ये हमने आइडिया लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एक तो वर्ब के 6 फॉर्म्स है, हर एक क्रिया को 6 तरह से लिखा जाता है एंड हर एक क्रिया का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है, आपको वो याद होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई नेगेटिव बनाना है या क्वेश्चन मार्क बनाना है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए, और आप हेल्पिंग वर्ब को बदल नहीं सकते। जैसे फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू ही रहेगा, सेकंड का डिड ही रहेगा, थर्ड का हैज हैव, हैड, विल हैव ही रहेगा, फोर्थ का इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, फिफ्थ का डज। ये हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मान लो फर्स्ट के साथ मतलब कि फोर्थ का हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं या थर्ड के साथ सेकंड का हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं तो वो एरर है, वो गलती है, वो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आपको केयरफुली ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।